सहस बरस एकादश कीना और अंत जन्म माघी को लीना। वो कह रहे हैं कि मैंने एकादशी का व्रत 1000 वर्ष तक रखा और उससे मक्खी क्यों नहीं मिली, क्या लाभ हुआ उसका। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा ताका सुन बरतंत निवेरा, प्रथम एतवार को कीना तासे जन्म। नमस्कार दर्शकों, मैं अवध नरेश शर्मा और आप देख रहे हैं कबीर इज गॉड 82 चैनल। दर्शकों, जैसा कि हमारे आम जनमानस में परंपरागत जो साधनाएं चली आ रही हैं, जिसके चलते लोग व्रत रहते हैं, माता बहनें भी व्रत रहती हैं और तीर्थों पर जाते हैं जो हमारे श्रद्धालु भाई बहन, वो सच्चाई क्या हमारे धर्म को मानने वाले या तीर्थ स्थलों पर जाने वाले इससे परिचित हैं, उस सच्चाई से परिचित हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना तो तीर्थों पर जाते हैं, ना ही वो व्रत रखते हैं। तो क्या ये सच्चाई हमारे धर्म ग्रंथों में यहाँ पर है या नहीं है, उससे हम आज आपको रूबरू कराते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सारे सदग्रंथ मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये सारे सदग्रंथों का एक बार पूरी पुनः निरीक्षण करें और ये दिखाएं इधर से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि क्या व्रत और तीर्थों को लेकर के कोई हमारे इन ग्रंथों में जानकारी है, जो हमारे ये सभी भाई बहन तीर्थों पर जाते हैं और व्रत रहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी है? नमस्कार सर साहिब जी, गीता दासी। क्या ये तीर्थ के बारे में और व्रत के बारे में हमारे किसी धर्म ग्रंथ में कोई जानकारी है? बिल्कुल भगत जी, मैं दिखा सकती हूँ आपको इसका स्थितिक प्रमाण जी सर साहिब भगत जी। ये है हमारी घट रामायण जी। हाथरस वाले द्वारा लिखी गई है। ये हमारे गुरुजी ने नहीं लिखी, ठीक है। कोई ये कहे कि गुरुजी द्वारा लिखी गई है। ये घट रामायण तुलसीदास साहब हाथरस वाले द्वारा लिखी गई है जी, आप इसको एक बार खोल करके इधर। तुलसी साहब हाथरस वाले द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये किसी हमारे गुरुजी ने नहीं लिखी है। ये देख सकते हैं आप, घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले द्वारा लिखी गई है, तुलसी साहब, ठीक है जी। चलो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन आप वो प्रकरण दिखाएं जहाँ पर इसके लिए मना है या वो सही है। बिल्कुल, एक मिनट दीजिए आप। तो दर्शकों, आप देखेंगे कि इसमें हमारी ये बहन जो है ये दिखा रही हैं कि गंगा स्नान करने से क्या होता है। जो कि हमारे सभी भाई बहन तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भी कहीं तीर्थों पर जाकर के स्नान करते हैं, तो उससे क्या लाभ मिलता है, बहन बताएं। देखिए, मैं आपको इसमें बता रही हूँ। इसमें ये तुलसी साहब द्वारा हाथरस वाले द्वारा लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा जी जो हैं अपने पुत्र लोमस ऋषि को बोलते हैं। लोमस ऋषि जी अपने पिता लोमस ऋषि जी अपने पिता ब्रह्मा जी से बोलते हैं, ब्रह्मा जी आपने मुझसे कहा गंगा स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने जैसे जैसे आपने विधि बताई, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब उनको नहीं हुई तो यहाँ पर इतने सारी जो जनता है उनको कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाती है। देखिए, मैं आपको प्रमाण दिखा रही हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया, जिसके मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। गंगा में स्नान करने से क्या हुई, उसे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। देखिए यहाँ सामने लिखी, अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया, इस प्रकार के अनेक अनेक कष्ट भोगे। गंगा में स्नान करने से उनको मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई और अनेक जीवों ने उन्हें नोच नोच कर खाया। तो नोच कर खाएंगे तो कष्ट होगा ना, तो उन्हें कष्ट भोगा। तो दर्शकों, ये जो हमारी बहन दिखा रही हैं, इसको मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप देखें ये सारी सच्चाई। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया इसके पास लेके आएं। ये यहाँ पर कह रहे हैं, सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मच्छ की पाया। यानी तो 1000 एकादशी गंगा स्नान करने से लोमस ऋषि जो ब्रह्मा जी के सीधे पुत्र हैं, उनको मगरमच्छ की योनि मिली। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जे जे तीर्थ सवे अनाए, जल जीव जौन मैं भरमाए। यानी जितने तीर्थों में जाकर के मैंने स्नान किया,
तो उस स्नान करने से मेरी मानसिकता वैसी बनी रही, जिसके चलते मुझे जल का ही जीव बनना पड़ा, जलचर बन करके मुझे उसमें भटकना पड़ा। ऐसी कौन कौन विध गाऊं, जल आशा जल माय समाऊं, ऐसी जुक्त मुक्त बतलावो, भौजल पार उतर के जावो। यानी मुझे आप ऐसी युक्ति बताओ जिससे मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। तो वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अपने पिताजी से, लोमस ऋषि जी। आइए दर्शकों, मैं आगे और दिखा रहा हूँ कि जैसे ये हमारे भाई बहन माताएं बहनें तुलसी की पूजा करती हैं, तो यहाँ देखिए तुलसी के बारे में क्या लिखा है। देखो यहाँ शयन कर दिया है, ये सहस 3 तुलसी को पूजा, वृक्ष जोन पाई यही पूजा। यानी मैंने 3000 वर्ष तुलसी की पूजा की तो मुझे वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। बताइए, हमारी माताएं बहनें इस चीज़ को कर रही हैं, उनको ये पता नहीं है। पीपर पूजा वर्ष हजारा, देखिए, पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताकि विध भाखो निर्वारा, कान खजूरा देही पाई, बार बार भव में भरमाई। यानी पीपल की पूजा करने से कान खजूरा जिसे बोलते हैं, जिसको कांतर भी कहते हैं, वो कान खजूरे की योनि में मुझे जाना पड़ा और मैं बार बार यहीं जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहा। अर्थात मेरा जन्म मरण से पीछा कैसे छूटे, अपने पिताजी से कह रहे हैं, वो युक्ति हमें बताइए। हमारी बहन ने बहुत अच्छा बताया, ये हमें प्रमाण दिखाया है, उसके चलते मैं ही खुद इसको पढ़ के दिखा रहा हूँ कि देखो आप, यहाँ पर ये क्या है कि अब व्रत के बारे में बता रहे हैं। पिताजी ने चौपाई बताई है, पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने लोमस को, एकादशी करो तुम जाई, ता से मुक्त सहज में पाई। अब लोमस जी क्या कह रहे हैं, देखिए, सहस बरस एकादश कीना और अंत जन्म माघी को लीना। वो कह रहे हैं कि मैंने एकादशी का व्रत 1000 वर्ष तक रखा और उससे मक्खी की योनि मिली। क्या लाभ हुआ उसका? ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुन बर्तंत निवेरा, प्रथम एतवार को कीना, ता से जन्म चील को लीना। बताइए, प्रथम व्रत जो है मैंने शुरुआत की तो एतवार का व्रत रखा, जिससे मुझे चील की योनि मिली। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया नज़दीक ले जा करके इसको जूम करके दिखाएं, जो हमारे दर्शक अच्छी तरह पढ़ सकें। इसको सीधा कर लें इससे, ठीक। अब ये देखें, मंगल बहुविध व्रत रहाई, ता से जन्म सुअर को पाई। लोमस ऋषि जी वो इस बात को कह रहे हैं कि जो मंगल व्रत मैंने रखा मंगलवार का, उससे सुअर की योनि मिली। और आज हमारे भाई, अक्सर मैंने देखा है कि मंगलवार का व्रत रहते हैं और हनुमान जी के व्रत से जोड़ा जाता है उनको, तो उनको क्या कौन सी योनि मिलेगी? उनको सुअर की योनि मिलेगी, ये तो स्पष्ट हो रहा है। अरुपन व्रत तीज को कीना, कूकर जन्म ताई से लीना। ये तीज का व्रत रहने से मैं कुत्ते की योनि में गया। अरु प्रदोष नेम से कीना, खर को जन्म ताई से लीना। प्रदोष का जो व्रत होता है, हमारी माता बहनें जानती हैं, उससे मुझे गधे की योनि मिली। बिति पात विद से विद कीना, जन्म जाय बंदर को लीना। नौमी व्रत अष्टमी कीना, ता से जन्म मूस को लीना। और अनंत 14 पुन कीना, ता से जन्म ऊँट को लीना। और चतुर्थी व्रत बखाना, ता से जन्म भैंस को जाना। और व्रत करे झार बनाई, पुण्य मुक्ति हम ने न पाई। अर्थात मुक्ति की विधि पूछते हुए वो अपने बारे में बता रहे हैं, मैंने ये सारे व्रत झार बना के लाइन लगा के कर डाले, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। और आज हमारे सभी भाई बहन इसी चक्कर में पड़े हैं कि इससे हमें लाभ मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। हम कोई भी पूजा पद्धति अपनाते हैं तो उसको इसलिए अपनाते हैं कि हम यहाँ पर भी सुखी रहें और उसके बाद हमारी गति हो जाए, सदगति हो जाए, मोक्ष हो जाए, ठीक है ना। और मनुष्य जीवन मिलता ही इसीलिए है कि हमारा मोक्ष हो। तो ये श्रद्धालु सभी जो कर रहे हैं, आज थोड़ा विवेक से काम लें। ये सारी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दिखा रहे हैं, विशेष करके, और जागरूक हों इस सच्चाई को देख करके, क्योंकि आने वाले समय में अभी चैत्र के नवरात्रे आएंगे, हमारी माताएं बहनें नवरात्रि व्रत रहती हैं, तो थोड़ा विवेक अपना लगाएं और इस वीडियो को देखें। हमारा काम ये है कि सच्चाई को मानव समाज के सामने उजागर करें। बाकी हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, न हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ कबीर इज गॉड डेटी चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।